10 लाख की साड़ी का हिसाब मांगेंगे। जब जब जमतरा जाएंगे उनसे सवाल का हिसाब मांगते रहेंगे जब तक वो नहीं बताएंगे 10 लाख की साड़ी कहाँ रखे हैं। ऐसे भी इरफान अंसारी जी दिल के बहुत स्वच्छ है, हालांकि सरकार में जब आए हैं तो मलाई वो भी मार रहे हैं, घोटालेबाजी वो भी कर रहे हैं, इसीलिए हमें लगता है वो डॉक्टर ठीक थे, नेता बन के अपने आप को थोड़ा डिस्टर्ब कर लिए। बोल रहे थे कि साला हमको भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ेंगे तो क्या। और एक ऐसा शख्स है इरफान अंसारी, अगर आप टेंशन में है तो उनकी वीडियो को देखिए, थोड़ा सा टेंशन कम हो जाएगा। इरफान जी को कोई भी ऐसे सीरियसली उनके वीडियो को कभी वॉच नहीं करते, कोई भी रहे, जो भी उनको वॉच करते हैं अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने मतलब जो उदासी हताशा छाती है उसको दूर करने के लिए बड़े अच्छा बातों को रखते हैं। जी हमारे 7वें प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं मांडर विधानसभा से। अभी तक काले कि 5वां जेपीएससी में जो है बहुत धांधली सब कर मंत्री कर विधायक रिलेशन कर सब कर नहीं हलो तो तोर सरकार आयल बात की तो अगर फिर से जांच कर दें। देखिए स्पष्ट है कि जो भी गलत कार्य हुए हैं पूर्ववर्ती सरकारों में उनकी जांच पुनः कराई जाएगी, पारदर्शिता के साथ जांच कराई जाएगी और निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर तमाम ऐसी परीक्षाएं जो संशय के घेरे में है उनकी जांच कराई जाएगी। सीजीएल की जांच वगैरह था। देखिए नो डाउट सीजीएल रहे चाहे जेपीएससी रहे, हम लोग किसी भी मुद्दे में मौन नहीं रहेंगे, हर मुद्दों में हम लोग एक्टिव रहेंगे और इस राज्य के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। क्या आपकी सरकार आएगी तो 1932 लागू होगा? निसंदेह, क्योंकि सबसे पहली बात है कन्वेंस होना चाहिए। अब हमें जब से राजनीति में आए हैं, जो गैर राज्यों के लोग हैं वो अभी कन्विंस हो रहे हैं कि नहीं जेन्युइन मुद्दा है, हम लोग 2 राज्यों में अधिकार लेते हैं जो कि गलत है। सबसे पहली बात कन्विंस नहीं करते थे। आज हमें उम्मीद है कि जो अगर हमारे विपक्ष में भी हैं, विरोध भी करते हैं, जब उनसे मुखातिब होते हैं, अपनी बातों को रखते हैं तो उनमें हम लोग कन्विंस कर लेते हैं। और चूंकि झारखंड की जो मांग है, झारखंड की जो जरूरत है वो स्थानीयता है, स्थानीयता के आधार पर ये बैरियर लगना चाहिए, नहीं तो क्या होगी, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की संस्कृति सब धूमिल हो जाएंगी और यहाँ के लोग कहीं ना कहीं गौन हो जाएंगे। तो इरफान अंसारी जी जिस तरह से जो है जेल को लेकर आपके केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष ने 3 दिन का महाआंदोलन का ऐलान किया आज ही के दिन में, किस तरह से समर्थन दीजिएगा छात्र? देखिए वो हमसे बातचीत हो गई, उनको हम लोग रांची का जो भी कार्यक्रम होता है सबका एक हम लोग जिम्मा दिए हैं। हजारीबाग में होता है तो हजारीबाग की एक टीम है, रांची में हमारी एक टीम है। क्योंकि देखिए अब हम लोग का भी संगठन पूरा जिला स्तरीय नहीं राज्य स्तरीय संगठन है, इस राज्य में हम लोग को हर एक मुद्दों में देखना पड़ता है, तो इसलिए का भौगोलिक सीमा के आधार पर हम लोगों ने आंदोलन को एक नेतृत्व के रूप में एक टीम को तैयार किया है और हम लोग हर एक आंदोलन का समर्थन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि परिणाम हमारे पक्ष में होगा। बस हमें जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य हमें सौंपा जाए, निसंदेह हम लोग मुखर होकर इस आंदोलन में कूदेंगे। छात्र का आरोप लगा रहे हैं कि जयराम ठाकुर जो है सशरीर उपस्थित नहीं। देखिए हमें क्या, हम तो अभी जाके सशरीर उपस्थित हो जाएंगे, लेकिन जो छात्र आज ये कह रहे हैं पहले उनको भी जानना चाहिए कि उनके जो संचालक हैं, जिनके नेतृत्व में उन्होंने आंदोलन किया था, नाम बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, उन्होंने खुद लाइव में आकर कहा था कि कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं आएंगे। तो भाई आखिर हम लोग भी तो बंदे हैं, हमारी एक पार्टी अब बन चुकी है, अब हम लोग का सिंबल आ चुका है, तो हमने तो छात्रों के जो प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन किया है। वहाँ हमको लगता है 10 में 3 जो छात्र है वो हमारे जेल कैंप के सदस्य हैं, उनका खुद का सबने लाइव में आके कहा था कि किसी प्रकार से कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ इंटरफेयर नहीं करेगी, तो इसलिए उनके आंदोलन को हम लोग अपने स्तर से बैक सपोर्ट करेंगे। हम लोग जिला स्तरीय प्रदर्शन करने जा रहे हैं 1-2 दिन में और इसके लिए हमने जिला अध्यक्षों की मीटिंग भी बुलाई है। जल्द ही हम लोग सीजीएल के जो परीक्षा में गड़बड़ी है उसको लेकर जेल के हम अपने अलग स्तर से आंदोलन करने जा रहे हैं। आंदोलन का नेतृत्व आप लोग कीजिएगा सीजीएल का? जी हम लोग स्वयं करेंगे, छात्र तो अपनी जगह कर ही रहे हैं, जेल के हम अपने स्तर से आंदोलन करेंगे। आज आपके गुलाब भगत जी का जो है क्या पूरा क्लियर हो गया? जी हमारे 7वें प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं मांडर विधानसभा से। नेक्स्ट कब तक आएगा? नेक्स्ट लिस्ट देखिए जब फ्री होंगे आ जाएगा। हम लोग अभी रांची से फिर घर जाना है, गाड़ी में सफर, खाना पीना गाड़ी में, तो जब रुकेंगे थोड़ा शांत रहेंगे, कलम चलाएंगे और लिस्ट जारी हो जाएगी। जयराम झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों ने बलिदान और जेल गए, के बारे में आप अगर सत्ता में आते हो तो? देखिए सबसे पहली बात, मैं खुद एक आंदोलनकारी का बेटा हूं और मेरी माँ को भी आश्रित का पेंशन मिलता है। मेरे पिताजी का जो केस हुआ था, मेरे पिताजी जो जेल खट के आए हैं, उसी रिकॉर्ड के आधार पर मेरी माँ को 3000 पेंशन मिलता है। तो नो डाउट मैं आंदोलनकारी परिवार से आता हूँ और मैंने भी आंदोलन को तो देखा नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी का जब मृत्यु हुआ था मैं 1.5 साल 2.25 साल का था, लेकिन अपने माँ से किस्सों को सुना है, अपने गाँव वालों से किस्सों को सुना है
अपने पिताजी के दोस्तों से उनके किस्सों को सुना है, अपनी बूढ़ी दादी से उनके किस्से को सुनता हूँ, तो लिहाजा आंदोलनकारियों के लिए सम्मान होगा। और ये भीख जो 3,000 रुपये जो हमें लगता है भीख के रूप में दिया जा रहा है, जिन्होंने राज्य को अलग किया, जिन्होंने अपने परिवार को गंवा दिया, जिन्होंने अपने बच्चों को मतलब सुख सुविधा से वंचित कर दिया, वैसे में हमें लगता है उस परिवार को भीख नहीं सम्मान मिलना चाहिए। हम लोग सम्मान की दिशा में काम करेंगे। जयराम जी, ये अनुसूचित क्षेत्र है हम लोग का, रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, ये सारा इलाका, यहाँ ओबीसी का आरक्षण 0 कर दिया गया। ओबीसी यहाँ मूलवासी के रूप में बहुत सारे हैं जिनकी आबादी है, और उनकी जो आरक्षण है वो 0 कर देने से यहाँ के बच्चे बिल्कुल यहाँ के बच्चों का हक मारा जा रहा है। देखिए, सब मेरा मानना है कि सबको उनके अनुपात में अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो एसटी वर्ग से आए, एससी वर्ग से आए, ओबीसी वर्ग से आए या जनरल वर्ग से आए। तो झारखंड राज्य में सत्यता है कि ओबीसी वर्ग को सरकार का जो जिला रोस्टर था उसमें उनका बिल्कुल सीधे सीने में खंजर घोंपा गया है। इसको हम लोग सुधार करेंगे और उनके अनुपात में जिला के रोस्टर को पुनः बहाल लागू किया जाएगा, और किसी भी जिले में ओबीसी तो शून्य हो ही नहीं सकता। जयराम जी, आपने डुमरी सीट पे चुनाव लड़ने का जो है घोषणा कर दिया है, लेकिन आपने महासभा के दरमियान ये कहते थे कि जगन्नाथ दास का सम्मान करेंगे। तो सम्मान किए हैं जी, आजीवन सम्मान किए। क्या बिरसा भगवान के जो नाती पोता चुनाव लड़ रहे हैं, क्या तिलका मांझी के नाती पोता चुनाव लड़ रहे हैं? अरे भाई, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि ठीक है, तब तो आप किसी दिन हेमंत सोरेन की मत बुराई कीजिए, क्यों करना हो, किसी आंदोलनकारी के पुत्र हैं, तब तो आयसू की भी बुराई मत कीजिए, आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। ये भावनाओं से बाहर आइए। भावना का मतलब क्या होता है? उस परिवार की मदद करना। विधायक बनाना भावना नहीं होता है। चलिए ठीक है दादा। सूर्य सिंह पेशरा बोलते हैं कि टाइगर जो है युवा का भ्रम फैला रहा है, गलत राह में लेके जा रहा है, इसका क्या कहना? देखिए, सबसे पहली बात हमें लगता है कि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो 1985 वाली है, हमारी पॉलिटिक्स 2024 वाली है। तो 15 और 24, 39 लगभग 40 साल का अंतर है, तो इसलिए थोड़ा सा वो अंतर को समझ नहीं पा रहे हैं। वो उस दौर में थे जब फ्री हिट नहीं था, वो उस दौर में थे जब आपका मतलब ये 2020 का दौर नहीं था। तो ये दौर बदल चुका है। उनको बोलिए आपने अपने समय को समझा, इस समय को समझने में भूल कर। इरफान अंसारी बोल रहे थे कि मेरे ऊपर टिप्पणी ना करें। तो टिप्पणी किसी ने करेंगे? वो मंत्री हैं, सवाल का जवाब मांगेंगे, 10 लाख की साड़ी का हिसाब मांगेंगे। जब जब जनता जाएंगे उनसे सवाल का हिसाब मांगते रहेंगे, जब तक वो नहीं बताएंगे 10 लाख की साड़ी कहाँ रखे हैं। ऐसे भी इरफान अंसारी जी दिल के बहुत स्वच्छ है। हालांकि सरकार में जब आए हैं तो मलाई वो भी मार रहे हैं, घोटालेबाजी वो भी कर रहे हैं, इसीलिए हमें लगता है वो डॉक्टर ठीक थे, नेता बन के अपने आप को थोड़ा डिस्टर्ब कर लिए। बोल रहे थे कि साला हमको भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ेंगे तो क्या। और एक ऐसा शख्स है इरफान अंसारी, अगर आप टेंशन में हैं तो उनकी वीडियो को देखिए, थोड़ा सा टेंशन कम हो जाए। इरफान जी को कोई भी ऐसे सीरियसली उनके वीडियो को कभी वॉच नहीं करते, कोई भी रहे, जो भी उनको वॉच करते हैं अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने मतलब जो उदासी हताशा छाती है उसको दूर करने के लिए बड़े अच्छा बातों को रखते हैं। बहुत जयराम जी, अंतिम सवाल है कि मांडर विधानसभा क्षेत्र आपके लिए नया है, बिल्कुल नया है, पहली बार आप बेड़ो आए हैं, तो यहाँ इस मांडर विधानसभा को फतह करने के लिए आपने क्या प्लानिंग बनाया है, कैसे आप इसको फतह करेंगे? देखिए, सबसे पहले इस विधानसभा को फतह करने के लिए हम लोग तमाम सामाजिक समीकरण को डेटा तैयार करेंगे। उस डेटा के आधार पर हर एक बूथ में हमारे जो बूथ के लीडर्स होंगे, कैडर्स होंगे, उनको तैनात किया जाएगा, और हर एक तबका, हर एक वर्ग के साथ हमारे जो प्रत्याशी होंगे, हमारे क्षेत्रीय प्रभारी होंगे, हमारे जो प्रखंड की इकाई होगी, उनके साथ टेबल टॉक करेगी, उनसे बैठेगी और उनसे जानेगी कि हम किन किन चीज़ों पे इस क्षेत्र को विकसित कर सकते हैं, और उनकी राय शुमारी से ही हम लोग यहाँ आने का काम करेंगे। उन्हें अपने विश्वास में लेंगे, अपने आप को उनके विश्वास के सांचे में ढालेंगे और मांडर विधानसभा को फतह करने का काम करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।